शुरू करते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट C5 में पहले एक बार आप देख चुके होते हो, तो उसी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ओके ये खराब हो गई। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट पहले जैसे ना, जो एथनिसिटी को ही डिफाइन करना जरूरी होता है। एथनिसिटी क्या होती है? एथनिसिटी आपको मैं टाइम एंड अगेन बता चुका हूँ। एथनिसिटी ऐसी चीज होती है जो आपको रिलेट करवाती है बाकियों के साथ। ठीक है, आपको बाकियों के साथ रिलेट करवाएगी। फॉर एग्जांपल भाषा हो सकती है, आपका रिलीजन भी हो सकता है, रीजन है ना, तो रीजन भी होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पर जैसे रीजन, इसीलिए रीजन एक इतनी फ्लूइड चीज है, इसको हमेशा दिमाग में रखना। रीजन आप ऑटोमेटिकली इमेजिन करना शुरू करते हो द मोमेंट यू वांट टू एसोसिएट योरसेल्फ विद एनीबॉडी एल्स, कि अच्छा आप किस रीजन से, मैं इस रीजन से, और वो रीजन इतना इमेजिनरी होता है, आपको लगेगा कि ओके कभी आप बहुत लोकलाइज हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंडिया के भीतर आप देखते हो नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया डिबेट दिखती रहती है आपको, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया चलता रहेगा। तो उसके बाद अगर आपको लगता है नॉर्थ इंडिया में क्या सभी एक है, नहीं एक नहीं है। अगर नॉर्थ इंडिया में डिबेट चल रही है तो कोई लेट्स से पंजाबी कर रहा है, कोई हरियाणवी, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहारी, है ना, ये बात चलती रहती है, लड़ाई झगड़ा वहां चलता रहता है। उसके बाद आप सारे पंजाबी सेम है, नहीं, पंजाब में इतने सारे रीजन हैं, उनमें आपस में चलता रहता है कि इस ये डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट है। तो इसलिए रीजन बहुत इमेजिनरी चीज होती है। बट लेट्स से आप, वही मैंने आपको बताया, जैसे आप चले गए USA में, वहां पे आपको दिखता है कि इंडियंस के खिलाफ कुछ अगर एक्शन हो रहा है, कोई इंडियंस की पिटाई हो रही है, इंडियंस को मार रहे हैं, आप सडनली सारे इंडिया वाले इकट्ठे हो जाएंगे वहां पे। इंडिया पंजाबी हो चाहे तमिलनाडु के हो, सब इकट्ठे हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर एशियंस के खिलाफ चल रहे हैं, इंडिया वाले देखेंगे साथ में पाकिस्तानी भी जुड़ गए, उनके साथ चाइनीज भी जुड़ गए। तो रीजन बहुत इमेजिनरी चीज होती है। और क्या है आपका रीजन, आप अपनी कन्वीनियंस या अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हो कि ये मेरा रीजन है। तो इसलिए एथनिसिटी, भाषा है ना, ये थोड़ा सा भाषा फिर भी ऑब्जेक्टिव है। अगर मुझे फ्रेंच नहीं आती तो नहीं आती, दैट्स इट, एज सिंपल एज दिस। रीजन मेरा इमेजिनरी होता है, बहुत फ्लूइड होता है, इस बात को ध्यान रखना। रिलीजन, कास्ट, हिस्ट्री, हिस्ट्री भी इमेजिन करवाई जाती है। बहुत बार हिस्ट्री घटी होती है, बहुत बार हिस्ट्री इसीलिए हम बोलते हैं इमेजिन्ड होती है, इमेजिन्ड। C5 में देखा था हमने पहले, ये बात बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात है। एथनिसिटी मोर और लेस, आपको एथनिसिटी आपको इमेजिन करवाई जाती है, और वो भी तब जब आप अपनी जो एक मेजॉरिटेरियन जगह से बियॉन्ड कहीं रह रहे हो। हिटलर के जमाने में अगर बात करते हैं, तभी इसका कॉन्सेप्ट जो तेज हुआ कि वहां पर ज्यूज रह रहे थे, तो ज्यूज की प्रेजेंस में मेजॉरिटी को लग रहा है कि उनका हक चला गया, तो ज्यूज को मारने आ गए। ठीक है, कि ज्यूज को मार देते हैं हिटलर के जमाने में। तो इसीलिए जैसे इंडिया में भी हम देखते सुनते हैं हिंदू खतरे में एटसेट्रा, चाहे वास्ट मेजॉरिटी हो उसके बावजूद भी। उस दिन किसी ने लिखा था कि भारत के जो टॉप 25 पोजीशन है उन पे हिंदूज हैं। टॉप 25 पोजीशन इंक्लूडिंग जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल में होता है ना, वो प्रेसिडेंट होता है ऑर्डर, तो आप उसमें देखोगे जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो डेप्यूटी प्रेसिडेंट है ना, जो वाइस प्रेसिडेंट, ये वो चीफ जस्टिस, 25 नेम्स लिखे हुए हैं, उसमें एक भी ऐसा नहीं है नॉन हिंदू। तो वो पूछ रहे थे हिंदू खतरे में कहाँ पर है, तो इसलिए लेकिन इमेजिन करवाया जा सकता है। इट इज ईजियर फॉर यू टू फील थ्रेटेंड, क्योंकि हिस्ट्री इमेजिन करवा के भी दिक्कत हो सकती है। और लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, भी ज्यादा रिसर्च नहीं होती, लेकिन हम उस पर बात करते हैं। हिस्ट्री के बियॉन्ड आपको जो खतरा दिखाया जाता है वो फ्यूचर का होता है। फ्यूचर का खतरा होता है कि फ्यूचर खतरे में आ सकता है। इतिहास में भी देखो ऐसा हुआ था, ऐसा किया गया था आपके खिलाफ, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है। तो फ्यूचर खतरे में डालकर भी आपको इकट्ठे होने के लिए बोला जाता है कि इकट्ठे हो जाओ। इसीलिए एथनिसिटी और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बार आप देखोगे देयर आर ओनली पॉलिटिकल इन नेचर, सिर्फ पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं। आपको पॉलिटिसाइज करने के लिए, लीडर बनने के लिए ये करना जरूरी हो जाता है कि आपका लीडर कैसे बनूंगा मैं। अदरवाइज आपको हिस्ट्री इमेजिन करवाई जाती है, हिस्ट्री के बल पर। जैसे हिस्ट्री में तो घट गया, पीछे हो गया, उसका बदला लेना, ये वो एटसेट्रा, कब? फ्यूचर में। तो इसीलिए हिस्ट्री जोड़ी जाती है फ्यूचर के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ओके, तो ट्रेडिशन एटसेट्रा वगैरह चलते रहते हैं, और आपको बोलते हैं कि नहीं करोगे ऐसा तो आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट खराब हो जाएंगे, पॉलिटिकल इंटरेस्ट खराब हो जाएंगे, आप अपनी ही जगह पर माइनॉरिटी बन जाओगे, ऐसी ऐसी चीजें बोलकर जो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश होती है। ठीक है, तो ये चीजें इमेजिन्ड वाली बात बहुत जरूरी है। और जो एक नाम हमें बिल्कुल ही नहीं भूलना होता वो है पॉल ब्रास का। ठीक है, तो पॉल ब्रास ने एक्सटेंसिवली ही लिखा है एथनिसिटी पर, और इंडिया में, पर्टिकुलरली इंडिया में एथनिसिटी पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा लिखा, और इसी को ही बात को हमें भी आगे कंटिन्यू करना है। ओके, अब
यहाँ पर अगर हम देखें 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट दिखते हैं हमें, जो हमने चैप्टर में देखे भी थे। इंट्रा एथनिक की विद इन एथनिसिटी भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है, और इंटर एथनिक कि 2 एथनिसिटीज आपस में भिड़ रही हैं। इंटर एथनिक में हमने जैसे शिया सुन्नी का रखा हुआ है, प्रोटेस्टेंट वर्सेस लेट्स से कैथोलिक की लड़ाई हो रही है ना, तो ये हो सकता है। पंजाबी इसमें लेट्स से 2 ग्रुप्स हों, पंजाबीज के वो लड़ रहे हो आपस में, मराठास में 2 ग्रुप लड़ रहे हो आपस में, इंट्रा एथनिसिटी भी हो सकता है। इंटर एथनिक तो है ही है कि जैसे हम महाराष्ट्र में देखते थे, वहां पर मराठीज वर्सेस नॉन मराठीज बहुत ऑफन देखने को मिलता है। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सप्लॉइट करती हैं, उस इमोशन को, और उसको फिर बढ़ाती हैं। एंड देन जो एथनिक ग्रुप वर्सेस सरकार, सरकार के साथ तो चलेगा, इससे आप क्या देखते हो सरकार के साथ, इससे या तो आप सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हो कि सर हमें अलग एक राज्य बना दो, या फिर आप सेसेशन करने की बात करते हो कि हमें देश से ही अलग होना है, ठीक है। तो भारत में देखते हैं या तो सेपरेट स्टेट की बात हो जाती है, या सेसेशनिस्ट मूवमेंट को बढ़ोतरी मिलती है, ठीक है, सेसेशनिस्ट मूवमेंट आपकी बढ़ जाती है इससे। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें, ये हमने पहले चीजें देखी हुई है, इसलिए अब यहाँ पर जो इसके जो कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, और कॉजेज में पर्टिकुलरली जैसे जो बात इंपॉर्टेंट है परसेप्शन की, परसीव कैसे किया जाता है, आप खुद को परसीव कैसे करते हो, कि आप सबको अपना जैसा मानते हो, एक मानते हो या अलग मानते हो। तो अलग मानते हो, इसीलिए अस वर्सेस देम की मेंटालिटी आनी शुरू हो जाती है कि ये तो हम जैसे हैं ही नहीं, हम इनसे अलग हैं, और हम वर्सेस तुम वाली बात शुरू हो जाती है, और एथनिसिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं कि ओके सेम जगह पे रह रहे थे पहले, उसमें एथनिसिटी का इशू आ गया महाराष्ट्र से, या फिर जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उसमें गुजरात अलग हो गया, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, मराठी स्पीकिंग बेल्ट अलग हो गई, पंजाब में हिंदी स्पीकिंग बेल्ट अलग हो गई, पंजाबी स्पीकिंग बेल्ट अलग हो गई, माउंटेन वाले कहते हैं हमें अलग राज्य चाहिए। तो इसीलिए अस वर्सेस देम, एक ही जगह में वर्सेस देम वाली भावना आना पॉसिबल है। बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं, कॉलोनियलिज्म में भी ऐसा किया कि अस वर्सेस देम डाला, पाकिस्तान की क्रिएशन है ना, तो हमारे यहाँ तो हमारे देश की डिवीजन भी हुई है, हमने विटनेस करी कि अस वर्सेस देम वाली फीलिंग है कि कंट्री गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और इसका एक और कारण भी है, सिर्फ ये नहीं है कि जो डिवाइड एंड रूल ये वो वाली चीज नहीं है। अंग्रेजी हुकूमत में एक चीज और बहुत जो डिफरेंट तरह का फोर्सेस चलती थी, वो ये थी कि उनको राज करना है, उनको राज करना है, तो वो बहुत सारे राज्यों को इकट्ठा करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी बना दी, बहुत सारी जगहों को इकट्ठा करके कलकत्ता प्रेसिडेंसी बना दी, मेड्रास प्रेसिडेंसी बना दी। तो वहां पर कोई सोचा नहीं गया ऐसे वाला कि तेलुगु भी उसके अंदर आ गया। जैसे अगर मेड्रास अगर प्रेसिडेंसी बनाई गई तो उसके अंदर जो तमिलनाडु का इलाका भी है और आंध्रा का इलाका भी डल गया, ऐसे बहुत से इलाके डल गए जो कि अदरवाइज हिस्टोरिकली सेम नहीं थे, भाषाएं भी अलग थी, लोगों के रहने के तरीके अलग थे, सब कुछ चीजें अलग थी, लेकिन अंग्रेजों ने इकट्ठा कर दिया। तो बाद में वो अलग होने की डिमांड आना एटसेट्रा, आपको लग सकता है कि एथनिक मूवमेंट्स हैं, बट लेकिन वो हिस्टोरिकल फोर्सेस ही थी जो खुद को करेक्ट करना चाह रही थी कि आपने हमें एक साथ क्यों बांध दिया, हम तो एक जैसे हैं ही नहीं। और इसीलिए जैसे प्रेसिडेंसीज एक्सेट्रा, कॉलोनियलिज्म ने मल्टीपल तरह से हमारे देश के डिविजन को चेंज किया। आपने जैसे ना अफ्रीका का मैप देखते हो, जैसे अफ्रीका मोर और लेस जैसे ऐसा ऐसा कॉन्टिनेंट है कुछ, है ना, नीचे थोड़ा सा और पतला हो जाता है। तो अफ्रीका की डिवीजन पता कैसी है, अदरवाइज आपको लगता है ना कि कंट्री की डिवीजन स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना होती है। अफ्रीका की डिवीजन ऐसे 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 करके कंट्रीज बनाई हुई है। ऐसे कंट्रीज बनती है कभी लाइन लगा लगा के, ये तो अंग्रेजों ने, जो कॉलोनियल रूलर्स हैं, उन्होंने बनाई है ऐसे लाइनें कि अच्छा यहाँ इतना, ये डब्बा मेरा, वो डब्बा किसी फ्रांस का, वो लेट्स से जो नेदरलैंड्स वालों का, हॉलैंड वालों का, और ये चलो डच ने रख लिया, तो ये वो दूसरे जर्मनी वाले कहते हैं हमें भी कुछ चाहिए, इटली वाले आगे कहते हैं हमें भी कुछ दो। तो इसीलिए डब्बों डब्बों में कंट्रीज बनी हुई हैं अफ्रीका में। आपको लगता है कितनी कितनी अजीब चीज है। जैसे मान लो कॉन्गो बना होगा, कॉन्गो ऐसा थोड़ी ना बना होगा राजा ने, कॉन्गो के राजा ने ऐसे एक कंट्री बनाया था, ऐसे थोड़ी ना बनाया होगा। कंट्रीज तो ऐसे ऐसे नहीं होती, ऐसे 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 कि जहां जहां तो जैसे मतलब लेट्स से कोई रिवर बह रही है उसकी बाउंड्री बन जाती है, माउंटेन की बाउंड्री बन जाती है, कंट्रीज तो ऐसी होती हैं। तो लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे बनाई है, दिखता है क्लियरली कि कोई ध्यान दिया ही नहीं गया कि कौन से कल्चर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये इलाका मेरा, वो इलाका दूसरी कंट्री का, वो उस कंट्री का, उस कंट्री का, दैट्स इट। ऐसे ही बाउंड्रीज आर्बिट्ररीली क्रिएट कर देते हैं। एंड अंत में जब लोग बोलते हैं कि जैसे कैलकटा नहीं है, कोलकाता है ना, तो जब बोलते हैं कि अरे ये तो बड़ी अजीब बातें कर रहे हो, कोलकाता कैसे हो सकता है, वो हिस्टोरिकल जो चीजें गलत हो गई थी, कोई और यहाँ पे आके रहना शुरू हो गया था, उसने अपने हिसाब से रूल कर रहा था, तो उसको हम ठीक करते, तो दैट इज
वो एंटी कॉलोनियल एक भावना होती है, और इसीलिए एथनिसिटी का बहुत जोर रहता है उसमें, एथनिसिटी का। कि जैसे दिल्ली बोलना चाहिए, दिल्ली तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर, दिल्ली तो कुछ है ही नहीं, दिल्ली ही कहा जाता था सदियों से, दिल्ली ही है। तो इसीलिए दिल्ली वापस हो जाना चाहिए नाम, विद टाइम यू विल सी कि दिल्ली कहेंगे उसको, नई दिल्ली, नॉट न्यू दिल्ली, है ना, दिल्ली तो अंग्रेजों का नाम है। तो इसीलिए ये कॉलोनियलिज्म ने बहुत सारी चीजें हमारे जो जहां जहां पे रूल किया, नॉट ओनली इंडिया, अफ्रीका को देख लो, इंडोनेशिया को, जो जो जिन कंट्रीज पर उन्होंने रूल किया, ऐसे स्क्वायर 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 में काटी हुई है। तो ऐसे नहीं होता, कल्चर ऐसे थोड़ी ना चलते हैं। तो अब उसके बियॉन्ड रिसोर्सेज का कंपटीशन रहेगा ही रहेगा, रिसोर्सेज कॉम्पीट करते ही करते हैं, पर्टिकुलरली कि अब जो ये ग्रुप पंजाबी ग्रुप ले गया, लेट्स से हरियाणवी कह रहे हैं हमें क्या मिलेगा, या कोई और कंट्री, तो रिसोर्स कंपटीशन इसको लेकर तो रहेगा ही। एक ही जगह पे मराठी कह रहे हैं कि हमारी जॉब्स सारे बाहर वाले ले गए, ठीक है, बिहार से लोग आ गए, पंजाब से लोग आ गए, तो इसीलिए उसको वहां पर आप देखते हो सन ऑफ सॉइल मूवमेंट चलती है, सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट। मलेशिया से शुरू हुई थी वैसे, एथनिक मूवमेंट्स मानी जाती हैं, सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट, कि हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते थे वो, भूमिपुत्र मूवमेंट, ऐसे कुछ बोलते हैं वो। तो कोई हिंदी सा ही नाम है, भूमिपुत्र मूवमेंट का नाम है शायद, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। 70s की मूवमेंट है, भूमिपुत्र मूवमेंट्स कहते हैं कि हमारे यहाँ पर सिर्फ हमारा ही होना चाहिए सब कुछ, और बाहर वाले आके जॉब्स कैसे ले रहे हैं, जबकि उल्टा हो जाता है ऐसा। जैसे अभी आप ना विटनेस करते हो, जैसे ऋषि सुनक वहां बन गए प्रधानमंत्री, और उन्होंने बोला कि अगर टॉप यूनिवर्सिटीज बुलाएंगी अगर बच्चों को, उसी की ही एंट्री अलाउड है यूके में। अगर कोई और जो टॉप यूनिवर्सिटी में 5 या 8 नाम लिखे हैं उन्होंने, उसके सिवा अगर कोई यूनिवर्सिटी किसी बाहर वाले को बुला रही है, अलाउड नहीं है, यूके में एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ की जॉब्स सिर्फ यूके वालों के लिए, बाहर वालों की जॉब्स खत्म। ओके, तो ऋषि सुनक को बोलते सर अगर आपके साथ पापा मम्मी के साथ ये करते, आप यहाँ पहुंच ही ना पाते, ठीक है, आपके पापा मम्मी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे, तो इसीलिए शायद आप यहाँ पहुंच ही ना पाते। तो इसीलिए जब आप पहुंच जाते हो, इसको क्या बोलते हैं, बहुत से जो थिंकर्स बोलते हैं इसको, कि सिटिंग इन अ बस, इसको बोलते हैं सिटिंग इन अ बस फिनोमेना, कि आपको लगता है आप एक ऐसी, एक जैसे होता है ना, वो सिंपल सा फिनोमेना होता है सिटिंग इन अ बस वाला फिनोमेना, कि जिस बस में आप बैठ जाते हो, आपको लगता है बस अब मेरे को बैठा लिया, अपना रुके, अब बस मेरी डेस्टिनेशन में जाके रुके, मैं बैठ गया, बहुत है। तो लगता है अगर ये ऐसे ही चलती, आप भी ना बैठ पाते। तो इसीलिए जहां पर रुकना है, करना है, वो तो पहले से ही डिसाइडेड होना चाहिए, या फिर थोड़ा एम्पैथेटिक भी हो सकता है कि अगर मान लो कि सड़क पे कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है, या फिर कोई लेट्स से प्रेग्नेंट औरत खड़ी है, स्टॉप नहीं भी है तब भी रोकना चाहिए हमें, है ना, बच्चे खड़े, तो इसलिए सेटिंग इन बस में नॉर्मल दिखता है कि मैं बैठ गया बस, अब बस ना रोकना भाई, चलाए चल। तो इसीलिए वही दिखता है हमें, सन्स ऑफ सॉइल मूवमेंट वही होती है, कि शायद जिन्होंने बनाया था आके वो इस जगह को इतना प्रॉस्परस, अब आप उन्हीं के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हो कि अब इनको आप मत आने दो, इनको रोक लो। तो इकोनॉमिक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी ये आप विटनेस करते हो असम में। असम में बहुत सारी इन माइग्रेशन हुई फ्रॉम पीपल जो कि पहले चले गए थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश, देन डिसाइडेड टू कम बैक, नहीं अच्छा लगा वहां पर जैसे भी हुआ, तो वहां पर वापस, अब लेकिन जगह नहीं मिल रही, कैलकाटा में बहुत सारे लोग बस गए, आसपास जाते जा रहे हैं, असम में जाते जा रहे हैं। असम का पूरा डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो वहाँ के लोग रह रहे थे पहले, अब वो उनको लग रहा है कि बाहर के लोग आके सारी डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, और पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव हो गए हैं, हमारा कुछ नहीं अब से नहीं रहा, तो वहां पर इसे दंगे फसाद बहुत ज्यादा होते हैं। असम गणतांत्रिक परिषद ये वो एजीपी वगैरह का वहां पर जन्म भी होता है। तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इकोनॉमिक तो डे टू डे लाइफ में आपको तंग करेगा ना, कि जॉब नहीं मिल रही है, जॉब सस्ती करनी पड़ रही है मुझे, एटसेट्रा। पॉलिटिकल आपको पता नहीं होता सच, लेकिन आपको बताया जाता है कि अगर आप पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं होगे तो ये इकोनॉमिक इंपैक्ट दिखेगा आपको। अगर आपके लोग ही नहीं है पॉलिटिक्स में बैठे हुए, कैसे होगा, तो आपको मोबिलाइज किया जाता है, तो मोबिलाइज हो जाओ। ओके, रीजनल डिस्पैरिटीज दिखती हैं, बताया जाता है, जैसे कि इतनी सारी सीरीज बनती हैं अब तो टीवी में, कि जैसे बहुत सारे पंजाबी थे अक्रॉस, जो पंजाबीज एंड राजस्थानीज पर्टिकुलरली, ये अक्रॉस ईस्टर्न उसमें हमारे कंट्रीज में बस गए, इंक्लूडिंग बंगाल, इंक्लूडिंग जैसे अभी जो झारखंड है, वहां पर माइनिंग एक्सेट्रा शुरू हुई, पंजाबीज वहां पर बहुत सारे पंजाबीज हैं, दे ओन माइंस, अ लॉट ऑफ माइंस, पैसा कमाते हैं बहुत सारा। तो वहां पर दिखता है ये डिस्पैरिटी है, हम अपनी जगह पे गरीब हैं, और पर्टिकुलरली वो वहां पर भी अमीर, यहाँ पे आके भी अमीर, तो इसके खिलाफ मूवमेंट्स चलती हैं, मूवमेंट्स, रीजनल डिस्पैरिटीज दिखती हैं कि अच्छा वहां पर अगर पंजाबी जाके बस गए और अमीर हो जाते हैं सभी लोग, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नहीं हुए सभी, डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रीजन्स में भी है, विद इन द ग्रुप्स भी है, तो इसलिए वो एथनिसिटी का जन्म होता है, चाहे वो 3 या 4 सदियों से, सदियां नहीं सॉरी जनरेशन से वहां रह रहे हैं पंजाबीज, बट
people still don't consider them as one of their own. तो इसीलिए disparities. Okay. Then ethnic interest, national interest पीछे रह जाता है, ethnic interest ऊपर आ जाता है. ठीक है कि मेरे जो कास्ट, मेरी जो रीजन, लैंग्वेज वाले लोगों के लिए कुछ करो. जो देश में पहला जो हमारा स्टेट बना था आंध्र प्रदेश, वो भी 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी इसी के उस पे बना था कि मेरे लोगों के लिए कुछ करो, लैंग्वेज के बेसिस पर हमें अपनी स्टेट चाहिए. तो इसीलिए जब आपको कभी सवाल पूछा जाए तो आपको ये बताना है सर कॉलोनियलिज्म ने ऐसा किया था कि बहुत सारे डाइवर्स लैंग्वेजेस के लोगों को इकट्ठा कर दिया, एंड जब वो इकट्ठा कर दिया तो उसके कारण कुछ पर्टिकुलर तरह के लोग जो पहले से ही बहुत ही जो प्रॉस्परस थे, जैसे मद्रास के लोग, जो चेन्नई के लोग, उन्होंने बाकी सब जगहों पर थोड़ा सा दबदबा बना लिया अपना और पावरफुल हो गए. तो जिनके पास पावर नहीं थी वो दब गए. तो इसलिए वो एक रिस्टोरिंग मूवमेंट थी कि बैलेंस रिस्टोर किया जाए. जो कॉलोनियल एक्ट्स है उसको अंडू करने की मूवमेंट्स भी कह सकते हो आप. ओके, तो बाकी एक्सटर्नल प्रोवोकेशंस तो कभी भी आप रूल आउट नहीं कर सकते कि जो एंटी नेशनल या फिर बियॉन्ड द बॉर्डर्स आपको फंडिंग हो रही हो और आपके जो लोकल इंटरेस्ट को खराब करता हो. ओके, ठीक है, तो ये चीजें हो गई. बाकी जो कौन से मूवमेंट्स दिखती हैं इस पर आप जो क्विकली देख सकते हो. ऑटोनॉमी मूवमेंट्स दिखती हैं कि हमें ऑटोनॉमस कर दो, उस जगह पे हमें उस जगह की सरकार से कुछ नहीं लेना देना. अब ना ये आपको जैसे सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट लिखा हुआ है, जैसे ये आपको ना ये मिजोरम में भी दिखता है, और मिजोरम में क्या, जैसे मिजोरम और मणिपुर में भी है. ओके, ये विच इज व्हाट, मेघालय में जो मिजोरम में पता क्या दिखता है आपको, वैली पीपल वर्सेस वैली वर्सेस हिल. कि अब जैसे हिल में जो लोग रहते थे पर्टिकुलरली, वो ग्रेजुअली वो वैली में आके बसने शुरू हो गए. तो वैली में आके बसने शुरू हो गए, वैली वालों को लगता है कि हमारा सारा का सारा जो जॉब्स और पॉलिटिकल जो हमारी जो आज़ादी थी वो चली गई. अब हिल वालों लोगों की मेजोरिटी होनी शुरू हो गई है. दंगे हो जाते हैं, विद इन एथनिसिटी दंगे हो जाते हैं और लोग मारे जाते हैं. तो ये दिखता है वैली पीपल वर्सेस हिल पीपल. तो मिजोरम में एक बार चेक करना वैली वर्सेस हिल कहाँ पर है. मिजो में ही है मोस्ट लाइकली. तो कहाँ पर है, याद है किसी को? वैली पीपल वर्सेस हिल पीपल, जो दंगे होते हैं. वैली जो वैली में रहते हैं, नीचे घाटी में रहते हैं, जो हिल से लोग आके नीचे बसने शुरू हो गए. मिजो में ही है ना. ओके, तो चलो इसको देख लेते हैं एक बारी. ठीक है, सेसेशनिस्ट कि देश से अलग कर दो मूवमेंट. इंसर्जेंसी कि आप जो हथियारों का यूज करते हो विद इन द कंट्री रहकर, एंड वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जो आइडेंटिटी को बेसिस पर, जैसे लैंग्वेज हो सकती है, रिलीजन हो सकता है, ट्राइबल ग्रुप अपनी आइडेंटिटी अलग दिखा सकता है. तो ये वेरियस ऑटोनॉमी अलग कर दो हमें, सेसेशनिस्ट देश के भीतर रह के ही सरकार पर दबाव बनाना हथियार यूज करके, और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स दिखते रहते हैं. तो अब फंक्शनलिस्ट है, मतलब वेरियस पर्सपेक्टिव है कि फंक्शनलिस्ट आके ये बोलते हैं कि जितनी भी ये चीजें होती हैं, अगर कोई अपनी आइडेंटिटी को चाहता है दिखाना, तो ये एक फंक्शनल और अदर सोसाइटी में एक ही ऐसी चीज है जो कि स्टेबलाइज कर देगी लॉन्ग टर्म में सोसाइटी को. सोसाइटी में जो एक तरह से ग्रीवांस होगा, आपका कुछ भी होगा, बाहर आने का मौका मिलेगा, लोगों को जोड़ देगा. तो इसीलिए फंक्शनलिस्ट बहुत लेवल पे क्या मानते हैं, जो एथनिसिटी होती है ये सॉलिडारिटी लेकर आती है. एथनिसिटी विल ब्रिंग सॉलिडारिटी. लोग इकट्ठे हो जाएंगे इसी के बेसिस पर, वरना तो मॉडर्न लाइफ इतनी इंडिविजुअलिस्टिक होती है कि आप टूटे फूटे से ही रहोगे, हर तरफ जुड़ जाओगे, एथनिसिटी के नाम पर जुड़ जाओगे. ओके, असिमिलेशन पर्सपेक्टिव कि ग्रेजुअली हमने देश में माना, लेकिन ये अभी ऐसा नहीं देखने को मिलता. जैसे आप एक यूएसए का पर्सपेक्टिव देखो. यूएसए में डाइवर्स तरह के लोग आके बसे, यूरोप से भी 10 तरह के यूरोपियन कंट्री से आके लोग बसे. तो लेकिन यूएसए का कल्चर काफी अलग कल्चर है. वो इट इज नॉट लाइक एनी अदर यूरोपियन कंट्री. यूएसए का कल्चर काफी अलग है. तो अब वो अपनी अपनी आइडेंटिटीज को भुलाकर एक नई आइडेंटिटी बना चुके हैं जो कि है अमेरिकन आइडेंटिटी. तो वो वाला भारत में देखें उतनी डाइवर्सिटी तो है, उससे ज्यादा ही है डाइवर्सिटी, तो यूएसए से कम तो नहीं है. तो उसके बाद लेकिन अभी भी अगर हम बोलें, इट विल टेक अस टाइम कि हम बोलें कि हम इंडियन बन चुके हैं. अब हम इंडियन है, वी नो लॉन्गर आर अ पंजाबी और अ मराठी और अ बिहारी, हम इंडियन हो चुके हैं. इट विल टेक टाइम, असिमिलेट होने में टाइम लगता है. ठीक है, और लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी यूएसए में चलो एक कॉमन लैंग्वेज दिखती है, कम से कम हमारे यहाँ पे कॉमन लैंग्वेज नहीं दिखती. तो इसीलिए
जो हमारे खाने की चीजें अलग अलग, कपड़े वेशभूषा सब अलग अलग, तो इसीलिए असिमिलेट हो पाना मुश्किल होता है। एथनिसिटीज एक बैरियर तो रहती है, ठीक है, लेकिन एक ब्रॉडर अगर एथनिसिटी बना दी जाए, अमेरिकन एथनिसिटी, इंडियन एथनिसिटी, शायद आप असिमिलेट होकर एक जैसा भी देख सकते हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट तो वही है कि इनसे कॉन्फ्लिक्ट तो रहेंगे रहेंगे, एथनिसिटीज ब्रिंग कॉन्फ्लिक्ट। फंक्शनलिस्ट कहेगा कि जोड़ता है समाज को, कॉन्फ्लिक्ट कहेगा कि तोड़ता है समाज को, ठीक है। समाज में आप जबरदस्ती लोगों को क्यों इकट्ठा करना चाहते हो, जबकि उनमें भेदभाव तो है। भेदभाव क्यों करते हैं, क्योंकि कोई ग्रुप किसी और ग्रुप को ऑपरेस तो कर ही रहा है, ऑपरेशन ऑपरेसर का यहाँ पर जो एक सिस्टम चलता रहेगा, तो वैसे देखते हैं, ओके। लेकिन बाकी एथनिक क्लिनजिंग एक शब्द होता है, एथनिक क्लिनजिंग का मतलब ऐसे लिख दिया कि इस पूरे के पूरे एथनिक ग्रुप को ही गायब कर देता हूं, ये हमेशा से ही हमारे खिलाफ रहते हैं, हमारे खिलाफ बोलेंगे, वायलेंस करते हैं, या चाहे चाहे छोटा ग्रुप हो बड़ा ग्रुप हो, वायलेंस करता है नहीं करता, उसको साफ कर देने के प्रोसेस को बोलते हैं क्लिनजिंग। सबसे बड़ी हमने एथनिक क्लिनजिंग दुनिया में जो देखी, कहाँ देखी, नाजीज वाले, है ना, जो ज्यूज को मारने का प्रोसेस शुरू किया। बहुत सारे हुए, आपने नाम याद रखना, आर्मीनिया, आर्मीनिया का जेनोसाइड, आर्मीनिया कंट्री है, उसका उसका जेनोसाइड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट और रादर नंबर वाइज बिगेस्ट जेनोसाइड इन द वर्ल्ड, आर्मीनिया में हुआ था। पूरी की पूरी एक एथनिक ग्रुप को मार देने की वहां बात, जो सर्बिया आर्मीनिया के युद्ध की बात, अभी भी जो भिड़ जाते हैं ये। और जो अभी रिसेंट एथनिसिटी इट्स अ बिगर थिंग। एथनिसिटी मतलब पूरा एथनिक ग्रुप को गायब करने की टेंडेंसी, जो और जिसमें लाखों से ज्यादा लोग मारे गए। आप बताना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता होंडुरास का, तो लेकिन ये तो बड़े 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 जेनोसाइड्स की बात है, बहुत बड़े जेनोसाइड्स की, जहां पे पूरी कम्युनिटी, जैसे अभी एक आप देखते हो चाइना की बात होती है, उइगुर मुस्लिम्स, तो वो जेनोसाइड की प्रोपोर्शंस पर है अभी, कि एक पूरी जेनोसाइड मतलब कि एक पूरे के पूरे एथनिक ग्रुप को जो इस पर्टिकुलर विचारधारा को इस तरह से रहते हैं या ऐसे बिहेव करते हैं, उनको गायब भी कर दो, मार दो, ठीक है। एथनिक क्लेंजिंग की बात होती है। और जैसे आपने शायद देखा हो कि यूरो जो होता है, कप होता है, यूरो कप में हुआ भी था, या फिर लास्ट वर्ल्ड कप की बात है शायद, हाँ लास्ट वर्ल्ड कप की बात है, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप था, उसमें स्विट्जरलैंड का एक प्लेयर था, उसने हाथ पे एक आर्म बैंड पहन लिया था, उसने एक ऐसे ईगल वाला एक सिंबल किया था, तो अब कभी सर्च करना, तो वही था वो, आर्मीनिया के जेनोसाइड की, सर्बिया आर्मीनिया की तरफ था वो, तो दूसरे कंट्रीज के लोग भड़क गए थे कि लेट्स से अगर इंडिया का वाला कोई सिंबल कर रहा है, पाकिस्तानी भड़क जाएंगे, पाकिस्तानी वाला कोई सिंबल कर रहा है, इंडियन भड़क जाएंगे, तो ऐसे था। तो वो जेनोसाइड वाला सिंबल उसने किया था, एक वो ईगल बनाया था उसने हाथ से, कि आपको मार दिया जाएगा, ऐसे वाला कुछ। तो आर्मीनिया, चाइना, और है ना जो नाजी, से चलो दुनिया में इतने ही ज्यादा फेमस है, ये कुछ कुछ बड़े बड़े जो इनको 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 प्रोग्राम्स भी, प्रोग्राम्स कहा जाता है, POGROMS, ठीक है, कि जहां पर आप एथनिक ग्रुप को साफ कर देते हो, ठीक है, कि यहाँ पर अब ऐसा कोई नहीं रहेगा। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ जैसे कि यहाँ पर अब की क्लिनजिंग में पर्टिकुलरली आप मारो ही मारो, ऐसा भी हो सकता है जैसे चाइना में प्रोसेस चल रहा है, वहां पर जेल में डाला हुआ है, जेल में डाला हुआ बहुत सारे लोगों को, और जब तक वो चाइना वाले बोलते हैं, जब तक वो सीधे ना हो जाए, ठीक ना हो जाए, हमारी चाइनीज सोसाइटी में एसिमिलेट होने के काबिल ना हो जाए, तब तक अंदर रहेंगे वो, ओके। तो ये क्लिनजिंग आपको वर्ड पता हो। रोहिंग्या मुस्लिम्स म्यांमार से इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो हमारे देश को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। बहुत सारे जो रोहिंग्यास, दे वांट एग्जाइल इन इंडिया, कि भारत में शरण मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ पे एथनिक क्लींजिंग नहीं कह सकते आप वो। एथनिक क्लींजिंग जैसे ना, अगर आपने जैसे एथनिक क्लींजिंग इज प्रोपोर्शन ऑफ लेट्स से लैक्स और मिलियंस, मिलियंस के मिलियंस लोग जा रहे हैं, पूरी एक एथनिसिटी। अब क्योंकि आप इमेजिन करो कि जैसे एथनिक क्लींजिंग एक अगर इतिहास में देखनी है जो हुई थी, वो नेटिव अमेरिकन की हुई थी बाय यूरोपियंस। यूरोपियंस ने आके नेटिव अमेरिकन को अमेरिका से उठा दिया, गायब भी कर दिया, सारे मार दिए, तो कि एक एथनिसिटी पूरी ही गायब हो गई थी, अभी बहुत थोड़े से रह गए, ओके। तो ये एथनिसिटी वाला था। अब यहाँ पर पैरेलली जैसे आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, पॉल ब्रास का पर्सपेक्टिव है पीछे जो C5 में था, वो हमें बिल्कुल ही नहीं भूलना, एंड मोर सो बिकॉज पॉल ब्रास हैज डाइड रिसेंटली, तो इनको लेकर कुछ आर्टिकल्स आए होंगे, सवाल पूछे गए होंगे, तो यूपीएससी पूछता रहता है, पॉल ब्रास का नाम लेकर भी पूछ सकता है, बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट इंसान है। तो हमने कवर किया हुआ है वेरियस अपने जगहों पर, लेक्चर्स करंट अफेयर्स में भी कैप्चर होता रहेंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एथनिसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, पेपर 1 में पूछ सकते हैं, पेपर 2 में भी पूछ सकते हैं, जहां यूपीएससी का मन करेगा वहां पूछेगा वो, ओके।
तो दिस वाज अबाउट एथनिसिटी एंड एथनिक समथिंग, जो पूरा प्रोसेस। ओके।